आप किस वाहेगुरु को याद कर रहे हो भाइयों बहनों? जिस वाहेगुरु को आप याद कर रहे हो वह वाहेगुरु हरियाणा प्रांत की हिसार की जेल नंबर 2 में बैठा है भाइयों बहनों। आप किस वाहेगुरु को याद कर रहे हो? और भाइयों बहनों, आप एक बार आप आत्मा से पुकार करके संत रामपाल जी को याद करना एक बार भाइयों बहनों। और आप उनसे एक पुकार करके आप ये कहना कि यदि आप परमात्मा है मेरी रक्षा करें। पर भाइयों बहनों, ऐसे नहीं होती। कोई एक छोटी कंपनी भी होती है ना, वो भी एग्रीमेंट साइन करती है, एग्रीमेंट, तब जाके उसका कोई कार्य होता है। यदि आप परमात्मा से कोई राहत मांगते हो तो उसका एग्रीमेंट होता है कि जी मैंने आपके बारे में ऐसे ऐसे सुना है कि आप स्वयं परमेश्वर हैं, और आप जैसे परमात्मा की महिमा बताते हैं कि आपके जो भगत हैं वो ये बताते हैं कि भाई आपके अंदर वो सभी गुण हैं, तो कृपया मेरी रक्षा करें। यदि आप इस प्रकार से आप परमात्मा को याद करेंगे ना, तो भाइयों बहनों, आत्मा से परमात्मा रक्षा करता है। पर आपको वो जो एग्रीमेंट है ना, जो उनके नियम है, आपको वो सभी निभाने होते हैं, तब परमात्मा रक्षा करता है। तो जो भी पंजाब में रहने वाले भाई बहन हैं, दास की यही प्रार्थना है कि समय रहते संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दें। नहीं तो ये जो तबाही अभी, ये तो शुरुआत है, ये शुरुआती लक्षण है भाइयों बहनों। अभी तो अंत होने वाला है। जब अंत होगा तो तब क्या होगा? ये पूरी दुनिया डूब जाएगी। और ये पंजाब में शुरुआत की हुई है भाई बहनों। ये पंजाब में इसलिए शुरुआत हुई है क्योंकि पूरी दुनिया का जितना भी ज़्यादातर 70% जो खाद्य सामग्री होती है ना, वो पंजाब से शुरुआत होती है, क्योंकि खेती सबसे ज़्यादा वहीं होती है। और ये वहाँ से ये खेती भी ख़त्म हो रही है। और आप विचार करें, जब वहाँ से खेती ख़त्म होगी तो ये भुखमरी भी आएंगी। तो जितने भी पंजाब में रहने वाले भाई बहन हैं, यदि मेरी बात को सुन रहे हो तो दास की एक ही प्रार्थना है, आप समय रहते उनके सत्संग सुनना शुरू कर दें। और यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में है कि आप नहीं कर सकते, जैसे बाढ़ के हाल हो रहे हैं, तो भाइयों बहनों, एक बार आत्मा से पुकार करें आप। जिस वाहेगुरु को आप खोज रहे हो ना, और आप ही नहीं, सब